तीसरा विकल्प एक स्ट्रांग उसके साथ में आता है, तो ये दोनों को उखाड़ फेंकने के लिए ये सांवेर नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश की जनता भी उसमें प्रतिबद्ध होगी। हमारे लिए संघर्ष किया है तो हम भी उनके लिए खड़ा तो होंगे थोड़े बहुत। हर पार्टी जो है वादे सब करती है, कोई पूरा नहीं करती है, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं था कोई किराए के मांग के लाए थे, ओरिजिनल मतदाता थे। राजनीति इसी का नाम है, कोई इधर होता है कोई उधर होता है। ये पसंद बीजेपी है तो किधर भी जाएगा बीजेपी वोट देंगे। व्यक्ति विशेष पे वोट देते हैं, यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं सांवेर के पास में, क्योंकि जो होना है काम जितना होना है वो उतना ही होगा, चाहे कोई भी आए यहाँ पे। मध्य प्रदेश में सियासी गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में हमारी जो यात्रा है, चुनावी यात्रा, वो लगातार जारी है। हम आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं से बता रहे हैं कि किस सीट का क्या है हाल। अब हम आ पहुंचे हैं सांवेर विधानसभा, जो कि इंदौर से लगी हुई है। इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से तुलसीराम सिलावट, जो कि पहले कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मैदान में उतारा गया है, तो वहीं कांग्रेस ने रीना बोरासी को उनके सामने टिकट दिया है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ की जनता किसे चुनती है, किसे अपना समर्थन देती है इस पूरे मामले में। तो हम यहाँ मौजूद लोगों से ही जानेंगे कि आखिर सांवेर विधानसभा का समीकरण क्या है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो किसे चुनने वाले हैं, लेकिन यहाँ के लोग बोलने से थोड़ा सा कतराते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक महिला है जिन्होंने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया है। मैडम, वोट देती हैं? कौन से गाँव की हैं आप? हम लक्ष्मणखेड़ी का। तो लक्ष्मणखेड़ी में वोट नहीं देंगी आप? हाँ देंगे ना। किसे देंगी, कांग्रेस को या बीजेपी को? ये पंजाब या कमल का फूल वाला। कमल के फूल को वोट देंगी, और उसकी वजह क्या है? लाडली बहन का पैसे देंगे। लाडली बहना, ये शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना जो है वो कमाल दिखाती हुई नजर आ रही है, और लोग लाडली बहना के लिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। भाई साहब, आप सांवेर विधानसभा से हैं। रीना बोरासी वर्सेस तुलसीराम सिलावट, किसे चुनेंगे? एक और भी तो है उनके साथ में, निर्दलीय प्रत्याशी को चुनेंगे आप? आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी से को चुनने वाले हैं आप, और इसकी वजह क्या है? वो हमारे परिवार में ही है, मतलब। तो आप परिवार की वजह से वोट देंगे, या विकास के मुद्दों पर वोट देंगे, या शहर के विकास के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए? वो उनका तो मतलब वो पहली बार उठे हैं यहाँ से, और वो हमारी पार्टी से शुरू से ही चले आ रहे भीम आर्मी से, तो वो हमारे अध्यक्ष है सांवेर के भीम आर्मी के, और अभी उनको चंद्रशेखर आज़ाद भैया ने खड़ा किया उनको विधानसभा को, तो वो हमारी पार्टी के हैं ना। उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है, तो हम भी उनके लिए खड़ा तो होंगे थोड़े बहुत, उनको सहारा देना पड़ेगा ना। तो ये सहारा देने के लिए आज़ाद पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं, हम पूछेंगे तुलसीराम सिलावट, निर्दलीय या किसी और को, किसे वोट देंगे, रीना बोरासी या सिलावट जी? रीना बोरासी। रीना बोरासी, और वजह? हम कट्टर कांग्रेसी आदमी हैं। आप कट्टर कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी होने के पीछे भी तो एक वजह होगी, क्योंकि एक मानसिकता के पीछे एक वजह होती है। महंगाई बहुत हो रही है, बीजेपी ने महंगाई बहुत कर दी है, इसके लिए बीजेपी ने महंगाई बहुत कर दी है, इसलिए ये जो है सरकार कांग्रेस की आना चाहिए। और सरकार कांग्रेस की आएगी तो उससे क्या बदल जाएगा आपके प्रदेश में? बहुत कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा? महंगाई घट जाएगी, टंकी का भाव कम हो जाएगा, हर चीज़ का भाव कम हो गया। और महंगाई कैसे घटाएंगे कमलनाथ जी? पिछली बार महंगाई घटी थी कमलनाथ जी ने। 16 महीने में क्या महंगाई घटाई थी कमलनाथ जी? किसान के पैसे माफ करे थे। किसान के कर्ज माफ करे थे, लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि उनके कर्ज माफ नहीं हुए थे और वो और गड्ढे में चले गए हैं। उनका किसान माफ करे थे, उसके पहले उनकी सरकार चेंज हो गई। इसके अभी 1000 रुपये की स्कीम लाए, वो 1500 की स्कीम लेके आए ने, 51,000 रुपये लड़कियों को शादी में मिलेंगे, ये है। तो ये कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो कमलनाथ जी हैं उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला था, इसलिए वो विकास नहीं कर पाए। तो सांवेर की जनता ने आखिर किसे चुनने का मन बनाया है? आप थोड़ा इधर आ जाइए। किसे वोट देंगे आप, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? वो तो टाइम पे देखा जाएगा ना। लेकिन चलिए, टाइम पर देखा जाएगा, लेकिन मुद्दा क्या होना चाहिए वोट देते समय? मुद्दा वही है, सड़क का है, पानी का है, लाइट का है। यहाँ कुछ समय पहले यहाँ के जो विधायक हैं तुलसीराम सिलावट, उनका काफी विरोध के स्वर उठते हुए नजर आए थे। लोगों ने उनका विरोध किया था, कई जगह उन्हें लोगों ने प्रचार करने के लिए भी नहीं जाने दिया। क्या आपको लगता है कि इस बार सांवेर में है सत्ता परिवर्तित हो जाएगी? सत्ता परिवर्तन मुश्किल है। मुश्किल है। तो रीना बोरासी वर्सेस तुलसीराम सिलावट में सिलावट जी जीतते नजर आ रहे हैं? जीतते नजर आ रहे हैं। और वजह? वजह का उन्होंने काम कराया ना। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो राम मंदिर में रामलला विराजने वाले हैं, इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा।
मिलेगा। जनता इस मुद्दे पर भी वोट देगी? बिल्कुल देगी, मोदी जी को देख के देगी। मध्य प्रदेश में सनातन का डंका बजता है या विकास का? विकास का। विकास का डंका बजता है। तो आप जब वोट देते हैं तो सनातन को देख के देते हैं या विकास को देखते हैं? विकास को देखते हैं। विकास को देख के। तो हमारे साथ एक युवा वोटर थे जिनका कहना है कि वो सनातन को देखकर वोट नहीं देते हैं, वो विकास को देखकर वोट देते हैं। और हम भी अपनी जनता को हमेशा यही कहते हैं कि वोट देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आपके क्षेत्र का अगर विकास नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार भी आप खुद ही हैं। तो हम सांवेर की जनता से पूछ रहे हैं कि भाई उनका मत किसे होगा। भाई साहब, आप वोट देते हैं? देते हैं ना। आप किसे वोट देंगे? बीजेपी। बीजेपी को। और उसकी वजह क्या है? वजह तो बहुत सारी है, बीजेपी का काम भी अच्छा है। बीजेपी का काम अच्छा है। तो तुलसीराम सिलावट ने ऐसा क्या विकास किया है इस क्षेत्र के लिए कि आप एक बार फिर से उन्हें ही वोट देंगे? हमारे गांव में नर्मदा का पानी आ गया। मुख्यमंत्री की ओर से हमारे लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है। बहुत सारी योजना है ऐसी। आपके घर में मिलता है उसका लाभ, लाडली लक्ष्मी का? मिलता है ना। तो लाडली लक्ष्मी योजना की वजह से आप मुख्यमंत्री किसे बनता हुआ देखना चाहेंगे मध्य प्रदेश में? शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में कहा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर उनकी सत्ता आई तो शिवराज को ही चुनेंगे। हो सकता है कोई नया मुख्यमंत्री हो तब? हाँ, तो वो भी बीजेपी का तो आएगा। मतलब कट्टर बीजेपी सपोर्टर हैं। इनका कहना है कि ये इनकी पहली पसंद शिवराज है, वोट ये भारतीय जनता पार्टी को देंगे। अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं भी बने तो इन्हें कोई गम नहीं है, क्योंकि कम से कम मुख्यमंत्री बीजेपी का तो होगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहते हैं इस बार सांवेर के समीकरण किसे चुनेगी यहाँ की जनता? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी। जी मैडम, हम तो कांग्रेस ही है और कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। दो दोस्त आपस में एक साथ खड़े हैं, ये बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। एक कांग्रेसी एक बीजेपी है। हम दोनों से बात करेंगे। आप बताइए कि कांग्रेस क्यों? अगर कांग्रेस को जनता चुनती है तो किन मुद्दों पर? जी मैडम, यार मान लो कि 18 साल से इनका शासन था, 3 साल कमलनाथ जी का भी शासन देखा जनता ने, तो इनके दोनों की तुलना करके हमको लगता है कि साहब इस बार जनता कांग्रेस का सहयोग करे। 16 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी की, जिसमें से कुछ किसान उनसे खुश हैं क्योंकि कर्जा माफ कर दिया था, कुछ का नहीं कर पाए थे, और कुछ किसान उनसे नाराज हैं क्योंकि वो डिफॉल्टर हो गए हैं। आपको लगता है कि इस बार सत्ता में आएंगे तो कुछ कमाल कर जाएंगे? बिल्कुल मैडम, और पक्ष में है, माहौल भी पक्ष में। कल मांगलिया में जो प्रियंका में जी की जो सभा थी उसमें अद्भुत रिकॉर्ड तोड़ और सभी ओरिजिनल मतदाता थे। ऐसा नहीं था कोई किराए के मांग के लाए थे, ओरिजिनल मतदाता थे। इनका कहना है कि इस बार जनता ने अपना मूड बना लिया है और मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तित हो सकती है। किसान नेता है जीतू पटवारी जी, वो सब हर यानी सांवेर विधानसभा से नहीं, हर मध्य प्रदेश में हर किसान की पहली पसंद है साहब वो, और जीतू पटवारी साहब का बड़ा फैक्टर है। जीतू पटवारी के ये फैन है, इनको कहना है कि वो किसान के नेता हैं, इसलिए कांग्रेस को आना ही चाहिए। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्यों? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। और बीजेपी के मुद्दे क्या होने चाहिए? ने काम बहुत किया, बहुत काम किया ना। क्या काम किया है बीजेपी ने? सांवेर के लिए क्या काम किया है? क्या बता? अस्पताल बना दिए, स्कूल बना दिए, और क्या चाहिए? सब तो बना दिए, स्कूल बना दिया, कछालिया में वो बन गया, कॉलेज बन गया है। यहाँ सांवेर में कॉलेज है, बाकी कहाँ पे कॉलेज है? एक सवाल और है, तुलसीराम सिलावट पहले कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाने के बाद जो है वो सत्ता बिखर गई थी, एक बार फिर से चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। क्या इस चीज से आप नाराज हैं? क्योंकि जनता ने एक बार तो सांवेर की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था, सिलावट को जब चुना था तो वो कांग्रेस में थे। बीजेपी पसंद बीजेपी है तो किधर भी जाएगा बीजेपी वोट देंगे। ऐसा थोड़ी कि सिलावट को वोट देंगे कि वो कांग्रेस में था तभी उसको दिया। भाई बीजेपी में आज बीजेपी वोट दिया उसको, तो मतलब वोट वो तो बीजेपी को जाएगा। तीसरा विकल्प नहीं है इसके लिए, या तो कांग्रेस को चुनेंगे या तो बीजेपी को। अगर कोई तीसरा विकल्प एक स्ट्रांग उसके साथ में आता है तो ये दोनों को उखाड़ फेंकने के लिए ये सांवेर नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश की जनता भी उसमें प्रतिबद्ध होगी। तो यहाँ से तो आजाद पार्टी से एक तीसरे कैंडिडेट मैदान में, उन्हें नहीं चुनेंगे? 4 है। देखो 3-4 से मतलब नहीं, उसका जो राष्ट्रीय जो करण है उस पार्टी का, वो उतना दबंग टाइप का होना चाहिए, तब जाके वो आम आदमी पार्टी अगर मध्य प्रदेश में उतरेगी तो आप उसका सपोर्ट करेंगे? देखो आम आदमी पार्टी है, कोई एक निश्चित जो पार्टी है, ऐसा कुछ है। हर पार्टी जो है वादे सब करती है, कोई पूरा नहीं करती है, सीधी सी बात है। और रही बात है, विश्व बैंक से लोन लेके हर कोई काम करवा सकता है, ठीक है। अगर आपको
मतलब पिछले वाले पहले जो है महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। अगर महंगाई बढ़ी भी है तो महंगाई के हिसाब से किसी की सैलरी भी बढ़ी है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जो दल बदलू और ये जो कोई भी चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें ये आपसी लोकल मुद्दे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं रखता है। राजनीति इसी का नाम है, कोई इधर होता है कोई उधर होता है, यही राजनीति है। तो क्या मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा क्या है वोट डालने का? आखिर मुद्दा है क्या? सांवेर की जनता किस मुद्दे पे वोट? सांवेर की जनता किसी मुद्दे पे नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पे वोट देते हैं। यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं सांवेर के पास में, क्योंकि जो होना है काम जितना होना है वो उतना ही होगा, चाहे कोई भी आए यहाँ पे, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, 1-8% थोड़ा बहुत जो सिटिंग एमएलए होता है उसकी जो सिटिंग एमएलए होता है अगर उसकी सरकार होती है तो थोड़ा बहुत काम परसेंटेज में ज़्यादा करवा सकता है। बाकी आप जो बोल रहे हो ऐसा कुछ कोई मुद्दा नहीं होता है। ऐसा कोई हर जगह पे इनका कहना है कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता है। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर में जो रामलला विराजने वाले हैं वो एक अहम मुद्दा होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनने के लिए जनता का? बिल्कुल होगा। उससे जो है लोगों का मन बदला है, विधानसभा चुनावों पर उसका इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? मंदिर बन रहे हैं और क्या, आज 70 साल में जो नहीं बन पाया वो आज बन जाएगी ना। 70 साल, मुझे तो लगता है कि काफी लंबे समय से रामलला उस मंदिर से बाहर थे बिल्कुल, तो आज बन रहे हैं तो फायदा तो होगा। 500 साल बाद वो वनवास खत्म हुआ है भगवान राम का। बिल्कुल सही है। तो इनका कहना है कि भगवान राम का जो वनवास खत्म हुआ है उसका असर सांवेर विधानसभा पर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। बहरहाल सांवेर विधानसभा में जो जवाब मिले हैं वो मिले जुले मिले हैं। किसी का कहना है कांग्रेस, किसी का कहना है बीजेपी, लेकिन एक जवाब था जो आप और हम अपने जहन में बिठा सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई तीसरी पार्टी इतनी बड़ी नहीं है कि इन दोनों को हराकर सत्ता में आ सके, इसलिए लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और इसलिए ही वो जनता जो है वो इन दोनों के बीच में से ही चुनाव करती है। बहरहाल किसे चुनेगी सांवेर की जनता ये तो 3 दिसंबर को ही तय होगा, लेकिन तब तक के लिए किस विधानसभा के क्या है हाल, कौन से नेता ने क्या कहा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीके न्यूज़ और मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।